हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अतिपरवलय। कौन सा बेटा? अतिपरवलय। अब अतिपरवलय क्या होता है बेटा? अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव कितना रहे? अचर रहे। कि किसी समतल में स्थिर दो बिंदुओं से उस बिंदु का दूरियों का अंतर सदैव कैसा रहे बेटा? अचर रहे। तो वो हमारे पास उस बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है बेटा? अतिपरवलय कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिपरवलय। एक बार दोबारा बता रहा हूं, अतिपरवलय क्या होगा? अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर सदैव अचर रहे, यानी धनात्मक रहे। ओके बेटा। अतिपरवलय के अंदर बेटा ये होता है हमारे पास y एक्सिस को बोलते हैं संयुग्मी x। ये होता है बेटा हमारे पास अनुप्रस्थ x। जिस पे अतिपरवलय घूमेगा, अगर y एक्सिस पे घूमेगा तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ x। तो यहाँ पे किस पे घूम रहे थे बेटा? ये किस पे घूम रहा था अतिपरवलय? x एक्स पे। तो ये हो गया अनुप्रस्थ x और ये होगा संयुग्मी x। इनको बोलते हैं बेटा नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। ये होंगे बेटा हमारे पास शीर्ष। इनको क्या बोलते हैं? शीर्ष। ये हो गया बेटा हमारे पास इनका केंद्र। कौन? मूल बिंदु। मूल बिंदु इनका क्या हो गया? केंद्र। ओके। अब बेटा अगर अतिपरवलय जैसे यहाँ पे अधिकतम दूरी पे कितनी पे जा रहा है? ये b। ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली? b, कि b तक घूमेगा। यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हम कितनी ले लें? c। तो ये भी कितनी होगी बेटा? c। ये डिस्टेंस हम क्या ले लें? a। तो ये भी कितनी होगी बेटा? a। तो इस बिंदु के निशान हो गए C0, इसके हो जाएंगे बेटा a,0 और इसके हो जाएंगे बेटा -a,0। इस बिंदु के निशान हो जाएंगे बेटा हमारे पास 0, b, इसके हो जाएंगे बेटा 0 -b। तो बेटा इसमें संयुग्मी अनुप्रस्थ x की लंबाई कितनी होगी हमारे पास? 2a। और संयुग्मी x की लंबाई कितनी होगी हमारे पास इसमें? 2b। पहले बेटा हम ज्ञात करें कि इसके मध्य संबंध। संयुग्मी x की लंबाई कितनी होगी बेटा? 2a। और अनुप्रस्थ x की लंबाई कितनी होगी? 2a। सॉरी बेटा, अनुप्रस्थ x की लंबाई 2a और संयुग्मी x की लंबाई कितनी होगी? 2b। अब हम ज्ञात करें बेटा a, b और c के मध्य संबंध। a, b और c के मध्य संबंध कैसे याद करें? b को हम किससे मिला लें बेटा? c से। b को किससे मिला लें? c से। तो ये हमारे पास आ गया, ये दूरी हो जाएगी हमारे पास a c। तो ये तो बेटा हमारे पास अतिपरवलय में अनुप्रस्थ x, संयुग्मी x और नाभि के निर्देशांक और शीर्षों के निर्देशांक। अब हम ज्ञात करें अतिपरवलय का समीकरण। तो बेटा अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने एक बिंदु मान लिया P, इस पे जिसके निर्देशांक है x, y, जिसकी F1 से दूरी और F2 से दूरी सदैव कितनी रहेगी? अचर। कि P F1 और P F2 दूरियों का अंतर कितना रहेगा? हमेशा अचर। यानी हमारे पास परिभाषा अनुसार Pf1 माइनस Pf2 बराबर कितनी होगी? 2a। कहीं पे भी कोई भी बिंदु बेटा कितनी होगी? 2a। देखो यहाँ पे है तो ये a और ये a। तो Pf1 बना बेटा हमारे पास रूट ऑफ x माइनस प्लस c का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस ये बना बेटा हमारे पास x माइनस c का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2a। तो बेटा ये मिला हमें रूट ऑफ x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
ये मिला बेटा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a बराबर 2a। अब इसको उधर भेज दें बेटा हम इक्वल से सोल्व करें। हम इसको सोल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं इक्वल से उधर ट्रांसफर करें। तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर बेटा हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जब 4a रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। ये इधर आया तो ये हो गया 4cx बराबर 4a रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से 4 पुनः वर्ग करने पर तो इधर तो मिला बेटा हमें सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर मिला बेटा हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ओके, पुनः हमें बराबर में क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a सॉरी यहाँ पे हमारे पास रह गया था बेटा ये 4cx माइनस 4a स्क्वायर बराबर में बचा 4a रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये छूट गया था, 4 को हम ले लेते, हो गया cx माइनस a स्क्वायर बराबर a रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। a का इधर भाग दिया तो ये हो गया c अपॉन ए एक्स माइनस a बराबर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुनः वर्ग करने पर तो ये मिला बेटा हमें सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx से माइनस 2cx कैंसिल। अब बेटा हमारे पास बचा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स इसको इधर भेज दें बेटा हम, तो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बेटा हम इसको इधर सोल्व कर रहे हैं। ये था बेटा अब हमारे पास, देखो यहां से रफ किया, अब हमारे पास बचा बेटा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में बचा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये इक्वल से उधर ले गए हम, सॉरी बेटा, देखो यहां से था हमारे पास सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल में आ गया बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में था बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों में अलग अलग भाग दे दिया तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो ये आ गया बेटा हमारे पास अतिप्रवलय का अभिष्ट समीकरण। अगर यही अतिप्रवलय, इसमें बेटा हमेशा ए का मान बड़ा होगा किससे, बी पे। अतिप्रवलय और दीर्घवृत्त में किसका अंतर है, केवल माइनस और प्लस का। अगर बेटा यहाँ पे बी छोटा होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ओके, अब इसमें हमें ये तो आ गया हमारे पास अतिप्रवलय का अभिष्ट समीकरण। क्या
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। जब ए बड़ा होगा बी से तो कहाँ घूमेगा, एक्स एक्सिस पे। अब अपना इसमें कुछ अभिष्ट बिंदु हमरा अति प्रबल में यदि हमें समीकरण मिले किस रूप में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो उसमें नाभि के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस सी कोमा 0, शीर्ष के होंगे प्लस माइनस ए कोमा 0, उत्केंद्रता होगी बेटा सी अपॉन ए, नाभि लंब होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, अनुप्रस्थ एक्स की लंबाई होगी 2a और संयुग्मी एक्स की लंबाई कितनी होगी 2b। अगर बेटा हमें ये मिले वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसमें नाभि होगी बेटा हमारे पास 0 प्लस माइनस सी, शीर्ष होगा बेटा 0 प्लस माइनस ए, उत्केंद्रता होगी सी अपॉन ए, नाभि लंब होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, अनुप्रस्थ x होगा 2b और संयुग्मी x होगा बेटा हमारे पास इसमें 2a। ओके बेटा, अब देखो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.4। इसमें हमारे से पूछा है, इसने कुछ अतिपरवलय के समीकरण दिए हुए हैं। इससे हमारे से क्या क्या पूछा है, इसमें अतिपरवलय की नाभि, अतिपरवलय की शीर्ष, उत्केंद्रता और नाभि लंब। देखो बेटा मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखो बेटा इसमें हल किसका, फर्स्ट का। हमारे को दिया बेटा एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। बेटा समीकरण की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, इससे तुलना करो बेटा इसकी, तो तुलना की तो ए का मान कितना आया हमारे पास 4 और बी का मान कितना है हमारे पास यहाँ से 3। अब हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले सी का मान निकाल लो, तो बेटा ये मिला हमें सी बराबर रूट ऑफ 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना मिला बेटा हमें 5। अब हमें पहला इसमें ज्ञात करना था क्या, नाभि, नाभियां। तो एक्स एक्स देखो पहले कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यानी इस समीकरण के नाभियों के निर्देशांक मैंने आपको बताए थे प्लस माइनस सी कोमा 0, तो प्लस माइनस सी कितना है 5 कोमा में 0। दूसरा हमें ज्ञात करना है इसमें शीर्ष, इस समीकरण का शीर्ष मैंने आपको बताया था प्लस माइनस ए कोमा 0, तो प्लस माइनस ए का मान हमारे पास कितना है 4 कोमा 0। तीसरा हमें इसमें ज्ञात करना है उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता ई मैंने आपको बताई थी सी अपॉन ए 5/4। चौथा हमें ज्ञात करना है इसमें, चौथा ज्ञात करना है नाभि लंब, नाभि लंब। तो नाभि लंब मैंने बताया था आपको 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर, b कितना था 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में a कितना है 4, तो ये आ गई 9/2। अगर आपसे अब पूछता है अनुप्रस्थ x की लंबाई, अनुप्रस्थ x की लंबाई पूछी नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, तो अनुप्रस्थ x की लंबाई मैंने आपको बताई थी 2a इसमें, तो कितनी आ गई 8। अगर आपसे पूछता है संयुग्मी x की लंबाई, संयुग्मी x की लंबाई, तो ये मैंने आपको बताई थी 2b, तो ये हो गई हमारे पास कितनी 6। तो ये बताया गया अपने पास इसके अभिष्ट बिंदु, जो हमसे इसने क्या क्या पूछा था, नाभियां, शीर्ष, उत्केंद्रता, नाभि लंब। ओके बेटा, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 27 बराबर 1। तो ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 27 किसका हो गया बेटा 3√3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो समीकरण की वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, इससे बेटा हम इसकी अगर तुलना करें तो a का मान मिला हमें 3, b का मान मिला 3√3, तो बेटा c बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मिला बेटा हमें रूट ऑफ 9 प्लस 27 यानी
36 का 6, कितना आ गया 6। अब हमें इसके क्या ज्ञात करने थे बेटा, नाभियां। अब देखो यहाँ पे परवलय का समीकरण घूम गया, जहाँ x था वहाँ आ गया y, और जहाँ y था वहाँ कौन आ गया x, घूम गया क्या, जहाँ x था वहाँ आ गया y और जहाँ y था वहाँ आ गया x। तो अब इसमें आपको मैंने नाभियां बताई थी 0, ±c, तो 0, ±c का मान आया 6। शीर्ष बताया था 0 ± a, तो 0 ± a आ गया 3। उसके अंदर था c/a, c का मान था 6/3, कितनी आ गई 2। नाभिलम 2b²/a, 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 तो ये हो गया बेटा 2, इसका स्क्वायर हो गया 27, अपॉन में a कितना था हमारे पास 3, कितनी बार काटा 9 बार, कितनी आ गई 18। अनुप्रस्थ x की लंबाई इसमें बताई थी मैंने आपको 2b, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6√3। संयुग में x की बताई थी मैंने आपको 2a, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ये इसके बिंदु बेटा। इसमें हमारे पास नाभि आई 0 ± 6, शीर्ष आया 0 ± 3, उसके अंदर आई हमारे पास 2, और नाभि लंबाई आया हमारे पास 18। यह था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बेटा 5th क्वेश्चन है, 5th 5y² - 9x² बराबर 36। तब पहले इसको अति परवलय के अभिन्न समीकरण के रूप में बदलो। तो अति परवलय और दीर्घवृत्त के समीकरण में इक्वल में हमेशा कौन होता है 1 होता है। तो पूरे समीकरण में 36 का भाग दे दो, तो ये हो गया 5y² / 36 - 9x² / 36 बराबर कितना हो गया 1। इसमें अंश और हर में 5 का भाग दे दो, तो y² बटे में आ गया 36/5 माइनस x² 9 चौक 36 बराबर में बचा 1। इसको हमने ले लिया y² के अपोन में 6√5 का होल स्क्वायर माइनस x² के अपोन में 2 का स्क्वायर बराबर 1। समीकरण की y² अपोन a² माइनस x² अपोन b² बराबर 1 से तुलना करने पर, तो बेटा इससे अगर हम इसकी तुलना करें तो a का मान कितना मिला 6√5, b का मान कितना मिला हमें 2। पहले बेटा c का मान ज्ञात कर लो, तो c बराबर ये हो गया √a² प्लस b²। तो a² का मान आ गया बेटा हमारे पास 36/5 और प्लस b का मान कितना आ गया b² का मान 4। एलसीएम लेके जोड़ा तो बेटा ये हमारे पास कितना हो गया 20, 20 + 36, 20 + 36 56 बटे में 5। 56 के गुणनखंड करो जिसका रूट हो जाए, तो 56 का हो गया 28 दूनी 14 चौक 56 होता है। तो 14 चौक 56 यानी ये आ गया 2√14 बटे में कौन बचा √5। ये हमारे पास ज्ञात हो गई c। अब इसमें देखो इसका और इसका दोनों का उल्टा दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जहाँ x था वहाँ y है, जहाँ y था वहाँ पे x, यानी ये वाला ही मांग रहा है। यानी यहाँ तीर परवलय कहाँ घूम रहा है y एक्सिस पे। तो इसके नाभि के निर्देशांक आ गया हमारे पास 2√14 बटे में √5, a 6 बटे में √5, c अपोन a, c थी 2√14 बटे में √5, a कितना था हमारे पास 6 बटे में √5, √5 से √5 कट गया, ये इससे कट गया 3 बार, √14/3। फिर 2b², 2b, b कितना था 4, तो ये हो गया इंटू में 4। a कितना था हमारे पास 6 बटे में √5, √5 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4√5 बटे में 3। फिर 2b, b का मान रखा ये कितनी हो गई 8। 2a ये हो गया हमारे पास 12/√5। तो इसमें हमारे से इसने पूछी क्या क्या थी हमारे से, नाभि मिली हमें 0 ± 2√14/√5, शीर्ष मिला 0 ± 6/√5, उसके अंदर तब मिली √14/3, नाभि लंब मिला 4√5/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो
तो ऐसा बेटा सेम प्रोसेस से अपने को सबसे पहले दिए गए समीकरण को अति परवलय के समीकरण के रूप में बदल लो। उसके बाद आपको ये देखना कि अति परवलय किसके अनुप्रस्थ है, एक्स एक्स के साथ है या वाई एक्स के साथ। अगर पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए का जब तो एक्स एक्स के अनुप्रस्थ हो गया, और अगर वाई स्क्वायर आ जाता है पहले वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तब किसके अनुप्रस्थ होगा, वाई एक्सिस के। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। ओके बेटा।